Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये सुंदर सुबह दी कि आज हम उसके सामने उपस्थित हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी हम लोग सताइश कर रहे हैं, उसके सम्मुख बैठने वाली सभा में हो पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो रोहित भाई को भी आप सुरक्षित लेकर आया, एक्सीडेंट खतरों से बचा कर रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के आराधना को शुरू करें और मैं दरख्वास्त करूंगा पापा से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको भला चंगा रखा है, एक और नए दिन में प्रवेश कराया है, जबकि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमको खुशनसीब इसलिए रखा है कि हम संसारिक कामों और बातों और योजनाओं में ही ना उलझे रहें, परंतु आप में बने रहें और पश्चाताप करें, पापों की क्षमा मांगें और वो काम करें जो आप चाहते हो। सो होने दे, हमारे दिल और दिमाग को नियंत्रित करें ताकि आज का दिन हम इस प्रार्थना सभा के द्वारा समर्पित कर सकें। होने दे, हम धन्यवादित हैं कि हमारे पासवान को आप उनके घर से यहाँ तक सुरक्षित लाए हैं, स्वस्थ लाए हैं, खुशहाल लाए हैं और इस आशा से लाए हैं कि जो वो बीज बोएंगे वो पथरीली भूमि पर नहीं परंतु उपजाऊ भूमि पर पड़ेगा। हमारे दिल और दिमाग उपजाऊ भूमि के समान हो जाएं ताकि जो भी वचन हमें दिया जाए वो समझ भी सके, अमल भी कर सके और उसको हमेशा के लिए अपने में दिखा सके, दूसरों को दिखा सके। होने दे पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी इस मजलिस पर आपकी आशीष हो। होने दे पिता परमेश्वर, हर शैतानी फंदों से और विचारों से और योजनाओं से हमसे दूर रखिएगा। होने दे पिता परमेश्वर, आपके वचन रूपी बीज को हम सब अपने में ला सकें और हम चाहते हैं जो भी हम गीत गाएं, प्रार्थना करें, वो आपको समर्पित हो और आपको भाए। एक बार फिर से छोटी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आप तैयारी का मन दें ताकि आज का वचन उनको भी प्रेरित किया जा सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम गीत में आगे चलेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठात को देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठात को देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि मुर्गा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठात को देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेना, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेना। अब नहीं है वो कांटों का सेना, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेना। जिंदगी के वतन
तेरी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा के तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वह न जानते न कोई, अब तो मुर्दे खड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। न जलते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा के तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। Praise the Lord। Praise the Lord। हम एक और गीत में आगे बढ़ेंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें। लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके सुंदर गीतों के लिए जो उसने हमें दिया, किस तरह उसके हम लोग सताइश कर सके। ये समय होगा गवाहियों का। बीते हफ्ते बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए होंगे, तो ये मौका होगा कि हम उन गवाहियों को बांटे, जिससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम सबको आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जिंदा हैं, यही हमारी एक सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि खुदा बाप हमको सांसें दे और हम उसे लें और जिंदा रहें। इतने गलतियां हम लोग करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतने चीजें गलत कर देते हैं खुदा के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसने हमें सांसें दे रखी है, संभाला है। अभी पिछले दिनों मैंने भैया वो वचन सुना था कि खुदा अगर हमसे हमारी सांसें छीन ले जो उसने हमें दी हैं, तो 1 मिनट में सारी पृथ्वी सब कुछ एक बार में नष्ट हो सकती है। उसने जो हमें हमारे लिए सांस फूकी है वो ले तो हम कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए हमेशा खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें जिंदा रखा है, सांस दे रखी है और हम चल रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि पिछले दिनों मेरे घर में एक आराधना थी, जो पास्टर हमारे यहाँ गाजियाबाद से आए थे। हमारे यहाँ जो चर्च होता है शाम के टाइम पे संडे को, और उस आराधना में वो आए और उन्होंने हमारे यहाँ आराधना करी और सब कुछ सारी चीजें बहुत अच्छी होने पाई। और लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि माहौल खराब होने की वजह से सब लोग डरते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब से मेरे यहाँ आराधना हो रही है, चाहे रोहित भाई की हो रही हो, चाहे हमारे चर्च की हो रही हो, कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने पाई है। खुदा ने बचाया है, संभाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सभी अच्छी आराधनाओं के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मुझे धन्यवाद सुंदर बातों के लिए। यह समय होगा वचन का, हम अपने स्थान पे खड़े होंगे वचन को आदर देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें और आपको एक नया दिन, ये नया समय दिया और ये भोर दी कि हम उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार चलने और उसमें बने रहने वाले बन सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब खुदा ने हमें ये पवित्र समय दिया है, तो आइए हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों। जैसा हम देखते हैं कि कई दिनों से ये वचन हमारे जीवन में बना हुआ है, और ये वचन हमारे जीवन में क्यों बना हुआ है, इसको जानने के लिए पिता हमें हर एक तरह से समझा रहा है और हर एक तरह से चिता रहा है। क्योंकि जब हम किसी बातों पे मन नहीं लगाते, हमारा जीवन उन बातों से दूर हो जाता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें एक ही वचन के द्वारा बार बार समझाता है। और वो जो बातों को समझाता है, उन बातों को जब हम सुनने लगते हैं, कान लगाने लगते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मसीह के साथ सहभागी होना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे हम मसीह के साथ उसके दुख में सहभागी होते हैं, वैसे ही हम
मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम मसीह की शांति में, उसके अनुग्रह में बढ़ें, हमें सबसे पहले मसीह के साथ सहभागी होना है। और इसके विषय में खुदा ने हमसे कहा, देखो जब तक दाखलता डाली से जुड़ी रहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जुड़ा रहना, यानी कि हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में उसके साथ सहभागी होना। जैसे एक पति और एक पत्नी, संसार में एक ऐसा रिश्ता है, ये संस्कार एक ऐसा है जिसको खुदा ने अपने वचन से ऐसा बांधा है और उसके विषय में कहा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में क्या रहते हैं? सहभागी रहते हैं, सहकर्मी रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक रिश्ता बनाया पिता ने हमारा और खुदा का। आमीन। जैसे कि एक पति एक पत्नी एक दूसरे के साथ हमेशा एक दूसरे की सुनकर एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी रहते हैं, वैसे ही मसीह की कलीसिया को मसीह के साथ सुख और दुख में सहभागी होना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमारे और आपके जीवनों से संगति, एक सहभागी होना, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ बने रहना, शैतान हमारे जीवन से क्या कर रहा है? चुरा रहा है। शैतान हमारे और आपके जीवन से धन दौलत और सुख और विलास नहीं चुरा रहा। शैतान हमारे और आपके जीवन से खुदा की प्रेजेंस को, यानी कि खुदा के समय को, खुदा के साथ जो हमें समय बिताना है, यानी खुदा के साथ जो हमें सहभागी होना है, उस समय को चुराता है। और जो कोई इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी रीति से चौकस हो जाता है और अपने जीवन से अपने पिता के उस समय को नहीं खोता। बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी आपके ऊपर कार्य आ जाएंगे, बहुत सी आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, या तो आपको नींद आने लगेगी, या तो आपको बहुत सी चीज़ें आने लगेंगी। तो इस तरह से हम अपने खुदा के वचन से दूर होते हैं। लेकिन हमें खुदा के वचन के साथ सहभागी होना है, और जब हम सहभागी होंगे तो मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी होंगे। तो उसकी शांति को प्राप्त करने के लिए, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें उसके साथ सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आज हम और आप नहीं कर पा रहे। एक संगति, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज लोगों के बीच से पिता के वचन में एक संगति उठ गई है। आज लोगों के बीच में एक संगति नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में बहुत तायत से उतार चढ़ाव है। अगर संगति हो, अगर एक सहभागीपना हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे को बताए और एक दूसरे को पिता के भय से सिखाए, तो इस तरह से हमारा जीवन बहुत तायत से आनंदित रह सकता है। लेकिन हमारे जीवन से ये सहभागी और सहकर्मीपना दूर हो गया है, इसलिए आज हम अपने पिता से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अब जब हम सहभागी होंगे तो हमारा स्वभाव जो है वो बदलेगा। फिलिपियों में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, 2:5।
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब स्वभाव कैसे बदलेगा? जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, उसका एक कैरेक्टर है ना, एक कैरेक्टर है उसका। चित्र नहीं है, मूर्त नहीं है, ना कोई मूर्त है ना कोई सूरत है, लेकिन बाइबल बताती है कैरेक्टर है, एक स्वभाव है। अब उसके स्वभाव की तरह तुम्हारा स्वभाव हो। अब उस स्वभाव की तरह हमारा स्वभाव कैसे होगा? जब हम उसके साथ सहभागी होंगे, उसके दुख में सहभागी होंगे। अच्छा, उसका दुख नहीं है, ये हमारा दुख है जो उसने अपने ऊपर लिया। आज उसकी मृत्यु को जो उसने इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए अपनी देह पे ली, उसको कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? उसको कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। हाँ, वो मरा, किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। ऐसे कहे कि वो मरा और मेरे लिए मरा, हम उसकी मृत्यु में सहभागी नहीं होंगे। हम उसकी मृत्यु में सहभागी नहीं हो सकते ऐसा कह के कि वो मेरे लिए मरा। अरे वो मेरे लिए मरा तो मैं उसके साथ जीवन भी तो बिताऊं, या मैं उसके साथ सहभागी भी तो हूं, या वो मेरे दुखों को अपने ऊपर लेके मरा तो मैं उन दुखों को रियलाइज तो करूं, पश्चाताप तो करूं। आज हमारे जीवन में वो जो दुख यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत में लिखा है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। उसने कहा जो उसके दुख में सहभागी होता है। अब मनुष्य आनंद मांग रहा, आनंद ढूंढ रहा, लेकिन ये कह रहा अब मैं उसके दुखों के कारण आनंद करता हूं। क्यों आनंद कर रहा है? जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। अरे किसके लिए उठाता हूं? किसके लिए उठाता है? हमारे लिए उन दुखों को उठा रहा है। अब उन दुखों को वो प्रभु का दास हमारे लिए उठा रहा है और आनंद कर रहा है। क्यों आनंद कर रहा है? क्योंकि वो मसीह के दुख में सहभागी हो गया। और किसके लिए उठा रहा है? मसीह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब मरा और इस पृथ्वी पर जब कोड़े खाए, अपनी देह को उसने ताड़ना दी, किसके लिए दी? मेरे और आपके लिए। और हम और आप क्या चाहते हैं? आनंद। उसने कहा आनंद तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक मेरे साथ सहभागी ना हो। कलाम में लिखा अब उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। तो दुखों के कारण आनंद करता हूं। आनंदित कब होते हैं आप? जब आप वचन में बैठते हैं। आनंदित कब होते हैं? जब आप स्तुति महिमा के गीत गाते हैं। आपके हृदय से गवाही कब निकलती है? जब आप उन कामों को, जिन कामों को अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था होते हुए देखते हैं, आप आनंद के मारे प्रफुल्लित होते हैं। है कि नहीं होते हैं आनंदित? है? आपको जो आनंद मसीह के साथ सहभागी होकर मिलता है, वो आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो आनंद, जो आपके अंदर सामर्थ आती है मसीह के वचन में बैठने पे, और आपके अंदर से जो गवाहियां आती हैं मसीह के वचन में बैठने से, वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद भी आप मनुष्य खुदा के साथ सहभागी क्यों नहीं हो रहा?
देखिए, सहभागी होने का मतलब आपके जीवन से वो फल दिखाई दे। अब आप सहभागी होते हैं, आप संगति करते हैं, लेकिन आपके जीवन में वो फल नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जिस समय आप उसके दुखों में जाएंगे, जिस समय आप उसके दुख में खड़े होंगे, उस समय आप भी रोएंगे, क्योंकि यीशु मसीह रोया। लाजर को देखकर यीशु मसीह रोया। अब यीशु मसीह क्यों रो रहा है? वो तो सृष्टि करता है, वो तो उसको जिला देगा, लेकिन यीशु मसीह क्यों रो रहा है? क्योंकि वो उसके दुख में सहभागी है। आमीन। वो उसके दुख में सहभागी है, और नेचुरल है कि जब हम उसके दुख में सहभागी होंगे तो हम रोएंगे। नेचुरल है कि हम उसके दुख में सहभागी होंगे तो हमारे आंसू आएंगे, क्योंकि ये स्वभाव है यीशु मसीह का। और उसने कहा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेकिन हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो फल नजर नहीं आ रहे। अब जैसे ही उसने दुखों में गया, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर लिया, वो आनंद करने लगा। क्या कलाम कह रहा? 24वें आयत, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर पर, अरे कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए तुम्हारे दुखों को मैं अपने ऊपर उठा रहा हूं। कौन? एक दास, एक दास। कलाम में लिखा, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए। यानी मसीह की देह कलीसिया, और सर मसीह। अब कलीसिया के लिए, तुम्हारे दुखों के लिए मैं उन दुखों को उठा रहा हूं। तो स्वभाव क्या होना चाहिए? स्वभाव ये होना चाहिए कि हर एक जने के लिए तुम्हें मरना है। जैसे मैं आया, सिस्टर ने कहा, अरे ब्रदर आप हमारे यहाँ केवल प्रार्थना करने आ गए इतनी दूर से, क्यों? मैंने ये नहीं देखा कि मैं 4 घर जाऊंगा या 2 घर होंगे, 3 घर होंगे। मैं एक चीज जानता हूं कि हम मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, और उस संगति में हमें जहां जाना हो हमें तैयार रहना है। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? नहीं भाई तो जब ही आएंगे जब 4 प्रार्थनाएं होंगी। नहीं भैया, भाई तो तभी आएंगे जब 2 प्रार्थना होगी। नहीं, भाई एक प्रार्थना में भी आएंगे, क्योंकि जब भाई ने कानपुर आना शुरू करा तो केवल बहन अंजलि का घर था, और भाई एक प्रार्थना करके वापस हो लेते थे। और जब खुदा ने खराई से देखा तो खुदा ने यहाँ पर बहुत से घरों को दिया, उनको एक मौका दिया कि तुम बदलो। और अभी भी बहुत से घर हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव आता है, बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब आप मुझे बताइए, गिरसेनियों के देश में कितने व्यक्ति थे? एक जो सकालों से बंधा था, जो कब्रों में रहता था, जो उसाते हैं पूरी रीति से अपने नगर से निकाला गया था। उस एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह रात भर नाव चलाकर गिरसेनियों पहुंचे। गिरसेनियों के देश पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए वहां पहुंच गया। तो खुदा की दया से
हम लोग तो 4 हैं खुदा को मिला के 5। Praise the Lord. तो हमारे और आपके जीवन में जब यीशु मसीह का स्वभाव आएगा तो दूरी, गिनती, घर, हमारी 5000 की कलीसिया, हमारी 1000 की कलीसिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। हमें मतलब होगा हमारा स्वभाव बदलना है, क्योंकि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह होना है। उस मसीह ने इस वचन में कोई चित्र नहीं रखा। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने इस वचन के अंदर कोई मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं रखी। आमीन। लेकिन एक चीज रखा है, कैरेक्टर। आज तक किसी ने मनुष्य ने इस बात को नहीं पकड़ा कि वचन में कोई मूर्ति नहीं दी गई। प्रेज द लॉर्ड। वचन में कोई चित्र नहीं दिया गया। आमीन। देखिए कलाम में लिखा है, मैं पढ़ा दूं आपको, नहीं तो ऐसे कहेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, चित्र लिखा है और क्या सब लिखा है, कैसी बात करती है, नहीं तो पता नहीं क्या कहाँ से आ जाते हैं। देखिए पढ़ लें, प्रेज द लॉर्ड, आनंद आता है। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। व्यवस्था विवरण 4:16 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो, है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कहीं ये होगा क्या कि तुम नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं होगा, क्योंकि खुदा उन बातों को लिखता है जो बातें हो रही हैं या होने वाली हैं। कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ जाओ, कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। देख लो, किसी पुरुष और किसी स्त्री, यानी जब हमने मूर्ति बनाई या प्रतिमा बनाई या फोटो खींची तो किसी भी पुरुष और स्त्री की ना हो। आज क्या होता है, आज जब मूर्ति बनती है तो आप उसको देख के पहचानते हैं ना, क्या कहते हैं, उस मूर्ति को देख के कहते हैं अरे ये तो जाते हैं देवता हैं, अच्छा ये मूर्ति ये देवी है। देखा आपने कैसे स्त्री और पुरुष करके पहचाना। इसीलिए लिखा गया है चाहे पुरुष चाहे स्त्री बना ना लेना तुम। तो हमारे खुदा ने चित्र, यहां तक कि फोटो के बारे में भी मना कर। बहुत तेरे लोग बाइबल में फोटो लगाए रखते हैं। देखा आपने, देखा, बहुत तेरे लोग फोटो टांगे रहते हैं, कहते नहीं हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं, ये तो फोटो टंगी यीशु मसीह। नहीं, क्रॉस एक चिन्ह है। क्रॉस एक शापित मौत को दर्शाता है। देखिए क्रॉस जो है वो क्रूस जो है एक मसीह के लिए एक चिन्ह है, साइन है। क्रॉस अगर आप टांगे कहीं पर, अगर आप चर्च में क्रॉस का साइन लगाएं तो वो एक श्रापित मृत्यु को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो श्रापित मृत्यु हुई। उसने मृत्यु को चुना। आपको मालूम है, उसने पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया, अर्थात मानव जाति का पाप क्या था, मृत्यु। उसने उस पाप को अपने ऊपर लिया जो मृत्यु का साइन था, और उस समय में लकड़ी पे टांगा जाना एक श्रापित मौत को दर्शाता था, और वो निष्कलंक था।
जिसने कभी पाप नहीं किया, वो जिसने कभी पाप नहीं किया, वो एक श्रापित मौत मरा। ये सबसे बड़ी गवाही मेरे और आपकी है, वो क्रूस। और वो क्रूस को हमको देख के चलना है। अब कलाम में लिखा है, ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कलाम कहाँ ले गया। हालेलुया। लिखा है, पढ़े जरा जो मैं कह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों और उसकी 17वीं आयत पढ़े। देखिए कहां से कहां खुदा ले जा रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, ओह माय गॉड, हेलो, तुमने कितने को बपतिस्मा दिया? तुम्हारी कितनी कलीसिया है? तुम्हारी कलीसिया में कितने लोग हैं बताओ? हमारे कैसे 500 देखा। अब बोलो 500 को चराओ बेटा, चराओ तो कभी दाना तो डाले नहीं होंगे। अगर 1000 है तो 1000 को घर जाओ ना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं। उसका स्वभाव जैसा था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, उसके दुख में सहभागी होंगे, तब हमें पता चलेगा कि मुझे मसीह ने किस लिए भेजा इस पृथ्वी पर। कह रहा मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। वरन सुसमाचार सुनाने। अब सुसमाचार से पहले कहते बपतिस्मा लो, देखा नहीं, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, पहले बपतिस्मा लो, क्योंकि हमारे यहाँ कलीसिया की संख्या बढ़ेगी। पहले सबसे पहले हमारे संस्था का मोहर ले लो, छाप, हाँ छाप ले लो पहले, ताकि संख्या बढ़े। यीशु मसीह ने बपतिस्मे को एक चिन्ह बताया है, और बपतिस्मा खुदावन ने कहा कि यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु मैं तुम्हें आग और जल से बपतिस्मा दूंगा। और ये सुसमाचार, ये पवित्र वचन बपतिस्मा है। जब हम इसको ग्रहण करते हैं तब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वचन दर्शाता है जल को। हम पानी में डूबकर कभी भी अपने पापों को क्षमा नहीं कर सकते। हर जाति में कहा गया है, एक जाति में कहा गया है कि स्नान कर लो पाप धुल जाएंगे, एक जाति में कहा गया है भैया उस जाते हैं वहां चले जाओ तुम स्वर्ग जाओगे। तो इसी तरीके से लोग कहते हैं बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मे के बाद क्या आप पाप करना छोड़ देते हैं? बल्कि आप बपतिस्मा लेके और पाप करते हैं। आप कहते हैं मैं तो बपतिस्मा ले चुका। बपतिस्मा हर दिन का है, बपतिस्मा आग का है, जिसमें सदरक मसीह अबेदनगो लोग जग रहे थे। कह रहा अब तुम्हें यह अवश्य कि इस आग में आना होगा, पिलर ऑफ फायर के अंदर आना होगा। बपतिस्मा है खुदा के निकट रहना, बपतिस्मा है खुदा की वो आग जो तुम पर आएगी। खुदा ने कहा स्वयं से खुदा आग को भेजेगा, आग गिराएगा और तुम्हारी परख होगी। अगर तुम लकड़ी के लट्ठे होगे जल जाओगे, अगर घास होगे तो जल जाओगे, फूस होगे तो जल जाओगे, परंतु यदि सोना होगा तो चमकोगे। ये बपतिस्मा है। हाँ, हम अपने शरीर को
और लोगों के बीच में ये गवाही देने के लिए बपतिस्मा पानी का डुबकी का लेते हैं कि हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह को हम मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा बपतिस्मा ये है कि तुम मेरे वचन को ग्रहण करो, जैसे मैंने किया वैसे करो। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो। क्या हुआ? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अब पौलुस कह रहा मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अब जाओ और जाकर किसी ऐसे याजक या तो किसी ऐसे दास को पकड़ो जो कहे केवल मेरा काम सुसमाचार सुनाना है। नहीं सुनाएगा केवल सुसमाचार, वो बाकी सारे काम करेगा लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाएगा। आज संस्थाएं कलीसियाएं सारे काम कर रही हैं। जाइए देखिए आप, आज संस्थाओं में कलीसियाओं में सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सुसमाचार नहीं। क्यों बिगड़ गए? क्यों कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं? क्यों कलीसिया के लोग आपस में ही एक दूसरे से मतभेद रखते हैं? क्यों कलीसिया के लोग आपस में ही एक दूसरे से याजक के प्रति बुराई करते हैं? इसको कहते हैं कलीसिया में फूट। इसको कहते हैं मैं तुझे उगलने पर हूं, तू गुनगुना है। कैसा है? ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना, मैं तुझे उगलने पर हूं। क्या कारण है बताइए? सुसमाचार नहीं है, बाकी सब कुछ है। अगर आप सच में मसीह के साथ सहभागी होंगे, हो नहीं सकता कि आपका स्वभाव ना बदले, क्योंकि बाइबल में जो मेंशन है ना वो उसका कैरेक्टर है। और आपको एक चीज बहुत ध्यान से मालूम होनी चाहिए कि जो ऊपर जाएगा ना वो कैरेक्टर है, शरीर नहीं जाएगा, कैरेक्टर जाएगा। इसलिए कहा जैसा मसीह का स्वभाव वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। ये देह नहीं जाएगी, ये देह पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदलेगी। और स्वर्ग देह का एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ये है कि वो अपनी दुल्हे के प्रति ईमानदार है। एक स्त्री अपने कैरेक्टर से पहचानी जाती है, उसकी सुंदरता से वो नहीं पहचानी जाती है। अगर उसका कैरेक्टर अपने पति के प्रति ईमानदार है तो वो बहुत सी स्त्रियों में धन्य है। मरियम की कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि मरियम की आंखें बहुत अच्छी थी, कहीं नहीं लिखा गया कि मरियम के जो नेल्स थे ना वो तो उसाते श्रीदेवी की तरह थे, कहीं नहीं लिखा गया कि वो मरियम तो उसाते दूध की तरह सफेद थी। भैया ऐसी इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कहीं नहीं लिखा गया। मरियम का केवल एक चीज लिखा गया, कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर पता क्या लिखा गया है? देखो देखो क्या लिखा गया है, देखो कैरेक्टर, देखो क्या लिखा गया है। ओ माय गॉड, क्या क्या बताता है प्रभु। हम लोग तो कभी अगर सोचे भी ना कि अगर वचन को लाओ देखें, वचन में ऐसे ऐसे क्या क्या प्रचार करना है, तो भी ये चीजें नहीं मिल पाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज दिखाते हैं हम आपको। लूका उसका 1 अध्याय
और लिखा है 34वीं आयत में, देखिए क्या कह रहा है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। ये करेक्टर है। Praise the Lord. हेलो, ये करेक्टर, ये स्वभाव है। मरियम का चित्र कहीं नहीं बना, लेकिन मरियम का करेक्टर लिखा है। करेक्टर क्यों लिखा है इसमें, अब आप बताइए। क्योंकि यीशु मसीह का करेक्टर लिखा है। इस बाइबल में हर एक जने का करेक्टर है, हर एक जने का करेक्टर। एक करेक्टर है याकूब का, अड़ंगेबाज, हर चीज में आंगा मारता है, चीटर, भाई को चीट कर लिया है, अपने पिता की आशीषों को चीट करके ले लिया, कहा बेटा ठीक करा तूने, सब कुछ ले लिया, लेकिन ऐसा कैरेक्टर स्वर्ग के राज्य में जाएगा नहीं। चला तेरे साथ रात भर युद्ध होगा। क्या होगा? और जब ये रात भर युद्ध हुआ तो वही जो सब कुछ चीट करता था, उसी के ससुर ने उसको चीट किया। ताली बजाए, ताली बजाए। अच्छा, जो सब कुछ चीट कर लेता था, अब वही अपने ससुर की गुलामी कर रहा है। ताली बजाए। कैरेक्टर। और जब कैरेक्टर बदला तो खुदा ने कहा तू इज़राइल है। अब मूसा को 40 साल लगे कैरेक्टर बदलने में, क्योंकि 40 साल पहले वाला मूसा तो एक मुक्का मारता है, मर जाता आदमी। अब 40 साल के बाद जब खुदा को उसने जाना तो कह रहा मैं बोल भी नहीं पाता। क्या कह रहा? कह रहा मैं तो बोल ही नहीं पाता। अरे तुम तो अभी 40 साल पहले एक आदमी को मार रहे तो मुक्का खींच के। कैरेक्टर। वो साउल, अब सुनो और सुनो, वो साउल जो यीशु मसीह के नाम लेने वाले को मारता था, अब वही साउल जब पौलुस बना तो यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दे रहा। कैरेक्टर। कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर बदले ना, बपतिस्मा ले लें, सफेद पोशाक पहना लें, हैं, निरमा 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 डिटर्जेंट पाउडर, टिकिया घिसो, सफेद हो गई। चर्च जब जाएं, गिरजाघर जाएं, खूब परफ्यूम डाल के जाएं, जूते एकदम पॉलिश करे हुए, ब्लैक एकदम शूज, पैंट एकदम इस्त्री करे हुई, प्रेस करी हुई, पूरा एकदम सूट बूट में आया कन्हैया, झमाझम, गाड़ी एकदम टिंच, एकदम साफ सुथरी, कहीं पर एक भी धूल नहीं, लेकिन कैरेक्टर में धूल ही धूल। समझे, समझे वचन को। जाना है कैरेक्टर, और कैरेक्टर चेंज हो नहीं रहा, और सहभागी पने में हम जुटे पड़े हैं। जबकि कलाम में लिखा है उसके दुख में सहभागी हो ताकि मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी हो। दुख में सहभागी होने का मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर फल उत्पन्न हो, और फल उत्पन्न हो नहीं रहे। तब कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, मरियम का कैरेक्टर लिखा है। मरियम ने कहा मैंने किसी पुरुष का मुंह, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। ये कैरेक्टर है। और आज देख लीजिए आप, 5th 6th 7th 8th सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ढूंढिए आप कैरेक्टर। एक भली पत्नी कौन पाल सकता है?
वो जो यहोवा का भय मानता हो। आज नहीं मिल रहा, आज करेक्टर नहीं मिल रहा, आज लोगों का करेक्टर शैतान ने एकदम खराब कर दिया। और देखिए रूप और रंग में देखिए कितने सुंदर बन गए, रूप और रंग में सुंदर होते जा रहे हैं, करेक्टर में उतने ही गंदे होते जा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी क्या 17वीं आयत। और यदि मसीह नहीं जी उठा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को 17वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। अच्छा, सुसमाचार सुनाने को भेजा है। क्यों भेजा है सुसमाचार सुनाने को? और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। जब सुसमाचार सुनाने खड़े हो तो कथा कहानी किससे ना सुनाओ। अरे आपको मालूम है वहां गए थे ऐसा हो गया, वहां गए थे 2 आत्माएं निकाली थी, हाँ, और एक आत्मा आधी निकली, वो अभी आधी फंसी हुई है, उसके गले में दर्द होता है। अब आजकल का माहौल पता क्या हो गया, चर्च लगेगा 4 घंटे का और 2.5 घंटे कथा कहानी किससे सुनाई जाएंगी। देखिए कलाम में क्या लिखा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार। शब्दों के ज्ञान के अनुसार, यानी शब्दों के ज्ञान के अनुसार वो बगड़ाते रहेंगे, कथा कहानी किससे बनाते रहेंगे। मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, और सब चीज को ज्ञान के अनुसार बना के सब मूर्खों के मनों को भर लेंगे और कहेंगे कि भैया हम तुम्हारे धर्मगुरु हैं, हमारे पैर छू। देखिए शब्दों का ज्ञान वो वचन से कम पढ़ाएंगे, वचन से बुला बुला के कम पढ़ाएंगे। वो कथा कहानी किससे? कलाम में क्या लिखा, मैं सुसमाचार सुनाऊं के लिए भेजा गया। ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं। शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस व्यर्थ है। चर्च लगा 2 घंटे के लिए, तुमने 1 घंटा 40 मिनट कथा कहानी किससे सुना दिए और 20 मिनट 15 मिनट सुसमाचार का प्रचार कर। मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आज क्या हो रहा कलीसियाओं में, मसीह का क्रूस व्यर्थ। वहां लोग सुनने क्या जाते हैं वचन, लेकिन सुनाया क्या जाता है सब तरफ की बातें। तो मसीह का क्रूस व्यर्थ क्यों से हो गया? क्योंकि सुसमाचार सुनाया ही नहीं गया। स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहर रहा है। देखा, क्रूस को व्यर्थ नहीं करना है। और पढ़ो जरा 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ है क्रूस। ये क्रूस जो है पौलुस के लिए वो है लक्ष्य। उसने कहा मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मैं लक्ष्य ही नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। कहां दौड़ रहा पौलुस? मैं उस क्रूस की ओर दौड़ रहा हूं जिसपे मसीह मेरे लिए मरा। ओ माय गॉड, ये क्रूस ही तो मेरा बल है। और ये क्रूस कोई लकड़ी का बना हुआ क्रूस नहीं है, बल्कि ये क्रूस मेरा उद्धार है। ये चिन्ह है कि एक मसीह, एक उद्धार करता, एक निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए वध हुआ। अब मैं इस क्रूस की पूजा नहीं करूंगा, बल्कि इस पर जो उद्धार करता वध हुआ उसके नियम को मानूंगा।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस क्रूस के सामने अगरबत्ती जला दूं। ऐसा करे ये भी नहीं है। ना ही ऐसा है कि मैं इस क्रूस के सामने मोमबत्ती जला दूं। ये क्रूस चिन्ह है। क्रूस जो है वो मसीह की देह पर हमारे और आपका लादा हुआ पाप है। अब इन पापों में जब हम उसके क्रूस में सहभागी होंगे, उसके दुख में सहभागी होंगे, ये दुख जो है क्रूस है। और ये क्रूस, ये दुख केवल गुड फ्राइडे वाले दिन सबको नजर आता। बाकी दिन कहते नहीं, बाकी दिन तो यीशु मसीह एकदम छोला भटूरा खाते रहते। बस एक ही दिन तो क्रूस उठाया था। जबकि कलाम में पता क्या लिखा है? देखिए, जो क्रूस है ना, उसमें लिखा है ना, हम उसके दुख में सहभागी हो। उसका दुख क्रूस है। अगर हम उस दुख की जगह क्रूस कर दें कि हम उसके क्रूस में सहभागी हो और दुख में सहभागी हो, तो ये वही चीज है। देखिए कलाम में आगे लिखा हुआ है, एक मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़े जरा कुरिन्थियों में। हाँ, 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, अब आइए फिलिपियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों उसका एक मिनट, देखो उसका दूसरा अध्याय आठवीं आयत। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, उसके मृत्यु की सहेली। आज्ञाकारी। अब क्रूस को पूजना नहीं है। क्रूस एक आज्ञा है, आज्ञाकारी। उसके दुख में सहभागी। अब कार में क्रूस टांग दिया, अब जब बैठे तब उसको चूमे। देखा आपने? ताली बजाएं। ये भी चूम का है तो किस लिए चूम लो? तो नहीं, किस लिए चूम रहा हो? इन सारे कामों को करके हम अपने पिता के वचन का इनकार करते हैं उन लोगों के सामने जो विश्वास में निर्बल है। आपको मालूम है, वो आपको बहुत गौर से देखते हैं जो विश्वास में निर्बल है। क्यों गौर से देखते? क्योंकि वो आपको कुछ समझते हैं। कहते नहीं, ये खुदा को जानते हैं, खुदा के वचन को जानते हैं, देखिए ये क्या करेंगे। अच्छा, देखा तो पता चला वो क्रूस को चूम रहे। तो क्या ठीक, यानी कि चुम्मा लेना है। क्रूस पे एक स्वभाव, एक कैरेक्टर लटका है।
अब ताली बजाएं। और उस कैरेक्टर के विषय में लिखा है, फिलिपियों ही पढ़िए 2, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 2 में लिखा है 7। वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। देखिए, उस कैरेक्टर को नहीं चूमेंगे, उस कैरेक्टर को रिसीव नहीं करेंगे, उस कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, वो उस क्रूस को चूमेंगे। उसने क्रूस पर अपने आप को दिया, और क्रूस पर जब अपने आप को दिया तो लिखा है 7वीं आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। कैरेक्टर में आया। हेलो, कैरेक्टर आ गया। और कौन सा कैरेक्टर? दास का कैरेक्टर। कोई चूमे क्रूस, कोई चूमे बाइबल। ताली हो जाओ। लेकिन कोई ना ले कैरेक्टर। देखो, कैरेक्टर चेंज करा तो क्रूस पे क्या लटका है? मसीह का स्वभाव। और उसने कहा जो मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जब तक सहभागी नहीं होगे कभी स्वभाव नहीं पकड़ पाओगे। आज क्या कारण है? मुझे बता दो, कोई जना बता दो। आज क्या कारण है? बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं याजक, बहुत बढ़िया, हजारों की कलीसियाएं हैं, रखते हैं सर, हाथ सर पे हाथ रखेंगे आत्माएं निकलेंगी, लेकिन उनका कैरेक्टर मसीह की तरह नहीं है। नहीं है मसीह की तरह कैरेक्टर, क्योंकि मसीह का कैरेक्टर एक दास का कैरेक्टर है। मसीह ने कहा जब तक तुम अपने स्वभाव को, अपनी लालसाओं को क्रूस पे ना टांगो तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। आज सब चूम रहे हैं, आज सब चूम रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने अंदर के बुराई को उस क्रूस पे नहीं टांग रहा। ये क्रूस चूमने के लिए नहीं, ये क्रूस हमारे अंदर के पापों को, हमारे अंदर के इस विरोधी की आत्मा को क्रूस पे टांगने के लिए। कब आखिर मनुष्य इन वचनों को समझेगा? मैं क्यों चला आया डेढ़ घंटा गाड़ी चला के सुबह सुबह यहां पर? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे एक सेवा दी गई है। एक सेवा, और जिसने दी है वो ये नहीं देखता कितने लोग, कितने घर, वो ये देखता है कि मैंने तुझे भेजा तो गया। कहता है मैंने जो कुछ तुझसे कहा जा, पहले वो कर। पूरे नगर में अकाल पड़ा था और पूरे नगर में सब लोग मर रहे थे, लेकिन नगर में सरापत नगर की एक विधवा के पास ही एलिया भेजा गया। आप बताइए, अरे एलिया आया है, पूरे नगर में उसाते हैं तेल और घी की पूड़ियां बनवा दो। एलिया क्यों? अभिषेक ताली हो जाओ। एलिया आया है, पूरे नगर में पूरी कचौड़ी बनवाओ, ब्रेड पकौड़ा बनाओ, ब्रेड पकौड़ा। अभी 4 दिन पहले हमारा एक बच्चा ब्रेड पकौड़ा लाया और बहुत बढ़िया। तो हमने उससे बुलाया, हमने कहा इधर आओ। किसने बुलाया? भाई मेरी मम्मी ने बनाया सर। मैंने कहा मम्मी से कहना बहुत बढ़िया ब्रेड पकौड़ा बना है, सर के लिए स्पेशली भेजें। हाँ, उसने कहा हाँ सर, मैं एक पूरा टिफिन। बच्चे आप सही बताएं, बच्चे मेरे बहुत खाने पीने का इंतजाम करते रहते हैं, सब लाते रहते हैं।
वो बच्चे मेरे एकदम शिष्य ऐसे हैं कि मैं उनको मारता हूँ, कूटता हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट भी उठाते, बजाते भी, सीखते भी मुझसे, और पानी की बोतल भी ला के मुझे पानी भी पिलाते हैं। मेरा बैग भी उठा लेते हैं, मुझे उठाने नहीं। क्या करूँ मैं? इन सब कामों को देख के मुझे रोना आता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पिता ने मुझे कितने आनंद में रखा है, मैं व्यक्त नहीं, मैं बताता हूँ तब सब सोचते हैं ऐसे ये तो ऐसे बकता रहता है। नहीं, मैं सच में आनंदित रहता हूँ, बहुत आनंदित। आप बताइए, एलिया आया है, पूरे नगर में आया है, पूरे नगर में हलवा पूरी बना दो। केवल सरापत नगर की विधवा के पास एलिया क्यों आया? एलिया कहे मैं बहुत बड़ा नबी हूं, हैं? भाई आप बताइए, एलिया को चाहते हैं वो सारे अभी जितने भी बड़े बड़े पास्टर हैं, उन सबसे बड़ा आप मानते हैं एलिया को, अभिषेक? और वो पास्टर तक कब आते हैं? जब हजारों लोगों को इकट्ठा करो तब आएंगे। क्या कहते हैं उसको? कन्वेंशन। हाँ, देखो कितना बढ़िया वर्ड बताया तुमने हमको, कन्वेंशन है। वो ऐसे नहीं आएंगे। आप अगर कहें कि हमारे घर आ जाए, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो कहेंगे हम आएंगे, हम जब जहां जाते हैं वहां पर कम से कम 10,000 की भीड़ होती है, तब जाते हैं। इंतजाम करो, पहले टेंट लगाओ, साउंड का इंतजाम करो, फिर हम आएंगे। आप कहें नहीं भैया हमारे घर आ जाइए। अरे तुम्हारे घर आके क्या मिलेगा हमें? अब एलिया, आप बताइए, एलिया के बराबर आज के समय क्या हो रहा है? आज की डेट क्या है? ये तुम्हें प्रचार करना नहीं आता, ऐसे प्रचार होता है, ऐसे प्रचार होता है। हाँ, 15/11/2023, 15/11/2023, और समय है आपका 8:42। आज के समय में जितने भी जने हैं खुदा के दास, उन सब में एलिया बड़ा है। तो ये एलिया एक के पास क्यों आ रहा, मुझे बताओ? मजा आती, मजा यही मजा है। यही बात है कि उसने अपने भेजने वाले को जाना। उसने ये नहीं देखा कि मैं कहां गया, उसने कहा मुझे भेजा गया है। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ होता है, और प्रेरित हमेशा अपने भेजने वाले को जानता है। क्योंकि मैं दुनिया को नहीं जानता, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वो राजा है, राजाओं का राजा। ये आप देखिए कि आपको भेजा किसने है, हमें नहीं कि नहीं। बस वचन यही है। और इस चीज को देख के खुदा भी हमारी परीक्षा लेता है कि ठीक, मैंने तुझे 5 घर दिए, तू चौड़े से गया, प्रचार करा। चौड़े से तूने कहा कि 1.5 घंटा प्रचार करता हूँ, आधे घंटा भी नहीं, 15 मिनट भी नहीं। चल आज तुझे 1 देते हैं। उसी लगन से, उसी सामर्थ्य से, उसी मन से आए। क्यों? क्योंकि मुझे जिसने भेजा है ना, मैं उसे जानता हूं। इसलिए मैं सुबह भोर में 5 बजे गाड़ी, 5:30 बजे गाड़ी स्टार्ट करके चल दी। अरे एक मीटिंग थी, सुबह सुबह 9 बजे निकलते, आराम से निकलते। क्यों इतनी सुबह? क्यों नहीं, निकलना तो तभी है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इस रीति से सिखाया है। जाओ
और जाकर अपने विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीत लो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कारण है कि आज हम सहभागी होते हैं लेकिन हमारा कैरेक्टर नहीं चेंज हो रहा? और कैरेक्टर चेंज होना बहुत जरूरी है। जिस दिन कैरेक्टर चेंज होगा उस दिन आपके अंदर फल नजर आएंगे। कभी सोचिए क्या कारण है कि ये भाई 365 दिन चल रहा है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े पास्टरों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिश करी कि लाओ हम 365 दिन हम भी मीटिंग करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्या कारण है कि ये भाई 365 दिन मीटिंग में चल रहा है? घर के बगल की मीटिंग होती, कहीं शादी में जाना होता तो पहले मीटिंग कैंसिल होती। तुम्हें तो शादी में जाना और तुम सबसे दूर की मीटिंग करने आ गए। कल जब हम कार से आ रहे भवन से तो मेरे पापा कह रहे किसी और दिन कानपुर जाना, शादी में जाना है, तुम कल ही जा रहे हो। मैंने कहा पापा विवाह समारोह तो सबसे बड़ा है जिसमें जा रहा हूं। मैंने ये मन में सोचा, वचन को जब हम समझ जाएंगे और जब हम वचन में सहभागी होने लगेंगे तो हमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। फिर हम समझ पाएंगे कि पौलुस आखिर क्यों अपने आप को इतना ज्यादा, अपने जीवन को इतनी कठिनाइयों में दे दिया, जबकि बहुत अच्छा जीवन था पौलुस का। संसारिक रीति से जब वो साउल था तो उसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी। नौकर चाकर सिपाही, आज अगर किसी आदमी के साथ 2 बॉडीगार्ड चले तो उसका क्या जलवा होता है। ताली बजाएं। सिपाही और साथ पौलुस के साथ तो 2 नहीं, कम से कम 20-25 चलते थे घोड़े पे। क्या जलवा था। ये सारी चीजों को छोड़ के पौलुस ने उस जीवन को क्यों अपनाया कि लोगों ने उसे मारा, कोटा। उसका कैरेक्टर बदला। बाइबल में कैरेक्टर है, चित्र नहीं, मूर्तियां नहीं, बाइबल कैरेक्टर है। और यही कैरेक्टर के बारे में खुदा ने कहा तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे। क्योंकि जब तू बोलता है तो तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू किस कैरेक्टर का है। ओह माय गॉड। देखिए कितना प्यारा वचन यहां से खुदा ने उठा के दिया कि तुम अपनी बोली से पहचाने जाओगे। तेरे शब्दों के द्वारा तू धर्मी और तू अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराया जाएगा। तो शब्द के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर। कोई रूप, कोई रंग नहीं, कोई रूप, कोई रंग नहीं, कोई त्वचा नहीं, कोई जवानी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बचकाना नहीं। शब्द के अंदर एक चीज है, कैरेक्टर। और उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचाने। कैरेक्टर। और ये अवश्य है कि तुम्हारा स्वभाव खुदा के स्वभाव की तरह हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, जब तक इस देह के अंदर हैं, इस देह का एक स्वभाव है और वो स्वभाव है पाप।
लेकिन पिता ने अपनी सामर्थ्य से, अपने वचन के अनुग्रह से हमें वो सामर्थ्य दी है कि हम इस पाप के स्वभाव को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलने वाले बन सके। लेकिन ये काम तब होगा जब हम पिता की सुनेंगे, जब हम उसके साथ सहभागी होंगे, जब हम उसके दुख में सहभागी होंगे। किसको अच्छा नहीं लगता? छुट्टी का दिन है? रोज तो सुबह 4 बजे उठ जाते हो, 3:30 बजे उठ जाते हो, 4 बजे उठ जाते हो। छुट्टी का दिन है, 8-9 बजे तक सो आराम से। वाइफ आराम से उठाते हैं, कॉफ़ी बना के देगी, कचौड़ी बना के देगी, उसके ऊपर अमूल का मक्खन डाल के खाओ। इस सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे ठंडे में इतना बाइक लेके तुम कहाँ चले जा रहे हो? कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है। जिस दिन हमारे अंदर ये कैरेक्टर आ जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर वो खुदा की खुदायत आ जाएगी। उसने कहा ना, सोने का कैरेक्टर है, उसका स्वभाव है कि वो आग में जाकर तपेगा। उसका ये स्वभाव है। बाकी सारी चीजें जलेंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन उसका यही स्वभाव है कि वो सोने में ही जाके, आग में ही जाके चमकता है। तो अगर तुम सच में, तुम्हारा स्वभाव खुदा के स्वभाव की तरह है, तो तुम्हारा वचन में आके आनंद आएगा। तब उस यिर्मयाह ने कहा कि अगर मैं उसके वचन का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग हैं। यह अवश्य है कि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें इस देह को मानना है। कि सबसे बड़ा विरोधी हमारी देह है और इसको हम मान नहीं सकते। इसको केवल खुदा का आत्मा, खुदा के शब्द ही मार सकते हैं। इसलिए आज हर कोई वचन में बैठ नहीं पाता। इसलिए आज खराई के वचन को हर कोई सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में खुदा के वचन को बढ़कर अपने जीवन की और संसार की वस्तुओं से प्रेम किया। और उन्होंने ऐसा प्रेम क्यों किया? क्योंकि उनका कैरेक्टर संसारिक है और एक मसीह का कैरेक्टर स्वर्गीय होता है। इसलिए उसे पृथ्वी पर की किसी भी चीजों से मतलब नहीं होता। एक मसीह अपना नुकसान, अपना फायदा नहीं देखता। एक संसार का मनुष्य सबसे पहले अपना फायदा देखेगा। एक मसीह अपने जीवन की सबसे बड़ी घटी में भी खुदा के सामने सम्मुख प्रस्तुत होगा। क्यों? क्योंकि मसीह का कैरेक्टर हमेशा ये है कि तुम दूसरों के लिए अपने आप को दे, और हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने भाई के द्वारा हम लोगों को दिया है। यूँ तो बाइबल सबके पास है और उसमें लिखे हुए वाक्य भी सबके पास हैं, लेकिन उन वाक्यों में से अपने लिए फल ढूंढ लेना कठिन काम है। जो भाई ने चुन चुन के बाइबल की किताबों से निकाल के प्रमाणित किया है कि हमें मसीह के स्वभाव में आना होगा, तभी हमारा स्वर्ग जाना तय हो सकता है। सिर्फ बाइबल चूम लेना
क्रॉस को चूम लेना और सिर्फ मान लेना कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, ये एक आसान से वाक्य और शब्द नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों क्रूस पे चढ़ा? एक निष्कलंक व्यक्ति शापित क्रूस पे क्यों चढ़ा, इसको जानना जरूरी है। और हमने उनके वचन से जाना है, और ये बाइबल में बहुत सा ज्ञान है। यदि हम उसको जानने की कोशिश में लग जाएं तो हम अपने को बदलने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, इन छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों से जो बाइबल में अलग अलग किताबों में हैं, हम चुनकर अपने को इस लायक बना लें कि हम परमेश्वर के सामने चुने जाएं। होने दे पिता परमेश्वर, काश हम चाहते हैं कि ऐसे पासबानों को आप बरकत दें, आशीष दें, इनके परिवार की हर कमी घटी को दूर करें, इनके परिवार का प्रत्येक सदस्य इन्हीं की तरह आपकी धुन में लगा रहे। क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या माँ बाप, क्या रिश्तेदार, और क्या उनके कलीसियाई और सदस्य लोग जो उनके साथ संगति करते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, झुंड छोटा है लेकिन काम बड़ा है। काश ऐसे बहुत से झुंड हो सकें जो छोटे नजर आएं लेकिन ज्ञान बड़ा हो। क्योंकि हम देखते हैं संसार में लोग बड़े बड़े प्रचारक, बिशप्स और रेवरेंस, डीकन्स बड़े बड़े झुंड में और कन्वेंशंस में जाते हैं, और उनकी एक मांग होती है कि हम रिजर्वेशन एसी के साथ आएंगे, हम होटल में रुकेंगे 5 स्टार में, और हमारा 3 टाइम का खाना होगा, हमारे आने जाने के लिए कारों का इंतज़ाम होगा। तो क्या ये सब चीज़ें हमें खुदा के प्रेम से अलग करती हैं या दूर करती हैं? ये हमको समझना होगा। सो होने दे पिता परमेश्वर, हम जैसे मसीह ने अपने को हमारे लिए शून्य किया, जैसे एलिया ने इतना बड़ा भविष्यवक्ता होकर एक सारपत नगर की एक कोने में रहने वाली एक विधवा के पास पहुंच गया, अपने को छोटा किया उसने, जबकि वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। होने दे पिता परमेश्वर, काश हम भी इन सारी बातों को समझकर अपने में चेंज ला सकें और हमारा भाई का मेहनत साकार हो सके। जब ये वापस जाते हैं, इनकी रहनुमाई करें, हर आफत, बला, मुसीबत और एक्सीडेंट खतरों से बचाइएगा, दुख बीमारी से बचाइएगा, और होने दे इनका काम दिन दूना रात चौगनी आगे बढ़ती जाए इनकी सेवा। और हम चाहते हैं इनकी सेवा का अंजाम लोगों में नजर आए, और यही इनका प्रतिफल है। सो होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस छोटी की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। उपस्थित सभी लोग इस आराधना के बाद अपने में सुधार लाएं और अपने में आपको दिखा सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आसमान पर तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसा हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी Praise the Lord.
प्रेज लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आज शाम की प्रार्थना जो 5 बजे होनी थी वो आज सुबह भाई सुनील के यहाँ, बहन मीनाक्षी के यहाँ कानपुर में हो गई है, इसलिए अब आज शाम की प्रार्थना नहीं होगी। अब कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ कल शाम को प्रार्थना 5 बजे होगी, 5 बजे होगी, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सब दुआ में याद रखिएगा। अब मैं कानपुर से वापस लखनऊ के लिए रवानगी करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की आत्मा में।